उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम सौरपुर था, वहां के लोग एक अजीब घटना के बारे में बात करते थे। यह घटना गांव के एक साधारण परिवार की थी जो अचानक डर और रहस्य के जाल में फंस गया। राजेश और सुमन अपने दो बच्चों अनु और मोहन के साथ एक साधारण जिंदगी बिता रहे थे। राजेश गांव के एक स्कूल में शिक्षक थे और सुमन घर का कामकाज देखती थी। उनका जीवन शांति और संतोष से भरपूर था। एक दिन सुमन ने देखा कि घर के कोने में एक अजीब छाया दिख रही है। उसने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन धीरे धीरे छाया की गतिविधियां बढ़ने लगीं। कभी कभी वह छाया बच्चों के कमरे में दिखाई देती तो कभी रसोई में। सुमन ने राजेश को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, मोहन ने जोर से चीख मारी। सभी जाग गए और देखा कि मोहन बिस्तर पर नहीं था। वह कमरे के कोने में खड़ा था और कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राजेश और सुमन ने मोहन को गले लगाकर उसे शांत किया। मोहन ने बताया कि उसने एक काले कपड़े पहने आदमी को देखा जो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर सुमन का दिल धड़कने लगा। अगले दिन राजेश ने गांव के पुजारी को बुलाया और सारी घटना बताई। पुजारी ने घर में पूजा अर्चना की और कहा कि यह घर एक बुरी आत्मा का शिकार हो गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि घर में नियमित पूजा और मंत्रोच्चार किया जाए। राजेश और सुमन ने पुजारी के निर्देशों का पालन किया। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर से वही छाया दिखाई देने लगी। इस बार वह छाया सुमन के पास आई और उसने महसूस किया कि कोई उसे पकड़ रहा है। उसने जोर से चीख मारी और छाया गायब हो गई। सुमन ने महसूस किया कि यह छाया उनके घर में किसी अनजानी शक्ति का संकेत है। उसने पुरानी किताबों में खोजबीन शुरू की और पाया कि उनका घर जिस जमीन पर बना था वह कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। यह जानकर सुमन का दिल दहल गया। सुमन ने राजेश से यह बात साझा की और उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस जगह को शुद्ध करने के लिए बड़े स्तर पर पूजा कराएंगे। उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों और पुजारियों को बुलाया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान सुमन ने देखा कि वही छाया एक कोने में खड़ी है और धीरे धीरे गायब हो रही है। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने कहा कि अब वह आत्मा शांति पा चुकी है और अब उन्हें परेशान नहीं करेगी।